एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को अंतरिक्ष उद्योग में कौन दे रहा है टक्कर? मार्च 2025 में अमेरिका के टेक्सास राज्य में एक रॉकेट प्रक्षेपण स्थल से दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप का प्रक्षेपण हुआ। स्पेस एक्स की स्टारशिप के दो हिस्से थे। एक हिस्सा रॉकेट बूस्टर था जिसे सुपर हैवी नाम दिया गया था। इसका ऊपरी हिस्सा एक अंतरिक्षयान था और इन दोनों हिस्सों को मिला दिया जाए तो इसकी लंबाई थी 403 फीट थी। उड़ान के कुछ मिनटों बाद सुपर हैवी से अलग होते ही ऐसा लगने लगा था कि उस मानव रहित अंतरिक्षयान में कोई गड़बड़ी है। इसके बाद वो अनियंत्रित तरीके से चक्कर खाने लगा। फिर उसमें विस्फोट हो गया। स्पेस एक्स ने पुष्टि की कि इस यान का टूटना अपेक्षित नहीं था। यान का जलता हुआ मलबा दक्षिण फ्लोरिडा में गिरा। फ्लोरिडा में सभी विमानों की उड़ान को रोक दिया गया। यह स्पेस एक्स की स्टारशिप का 8वां परीक्षण था, मगर यह दूसरा स्टारशिप अंतरिक्षयान था जो विस्फोट के बाद टूट गया। पहला हादसा जनवरी में हुआ था। स्पेस एक्स की विश्वसनीयता का रिकॉर्ड अच्छा जरूर है, लेकिन चंद हफ्तों के भीतर उसके 2 अंतरिक्षयान दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से इसको लेकर लोगों के मन में सवाल जरूर उठ सकते हैं। इसलिए इस हफ्ते दुनिया जहान में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्पेस एक्स की हालत ठीक है। मिसिसिपी यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर एयर एंड स्पेस लॉ की निदेशक प्रोफेसर मिशेल हेनलिन कहती हैं कि अंतरिक्ष में असीमित संभावनाएं हैं। अंतरिक्ष में खोज से धरती पर जीवन काफी अधिक सुविधाजनक हो गया है। वे कहती हैं, 1960 के दशक में मनुष्य के अंतरिक्ष में पहुंचने के बाद से ही अंतरिक्ष का व्यावसायिक इस्तेमाल शुरू हो गया था। अब सैटेलाइट्स की मदद से हम मौसम का अंदाजा लगा सकते हैं और जलवायु परिवर्तन के परिणामों से निपटने में भी इससे मदद मिल रही है। सैटेलाइट्स का इस्तेमाल सूचना संचार ही नहीं बल्कि मनोरंजन के लिए भी हो रहा है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा कामकाज एक दिन भी सैटेलाइट के बिना नहीं चल सकता। पिछले 10 सालों में अंतरिक्ष के इस्तेमाल में बड़ा उछाल आया है। पहले केवल सरकारें अंतरिक्ष का इस्तेमाल करती थी, लेकिन अब निजी कंपनियां भी आर्थिक कारणों से अंतरिक्ष का रुख कर रही हैं। ये नई कंपनियां अंतरिक्ष को अलग नजर से देख रही हैं। प्रोफेसर मिशेल हेनलिन का कहना है कि अब अंतरिक्ष को एक नई अर्थव्यवस्था के स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। अंतरिक्ष हमारा भविष्य है। वो कहती हैं, हम ऊर्जा के लिए तेल और गैस पर निर्भर नहीं रह सकते। धरती पर मनुष्य का अस्तित्व बरकरार रखने के लिए अंतरिक्ष के उन संसाधनों का इस्तेमाल जरूरी है जिनका इस्तेमाल हमने पहले नहीं किया था। मिसाल के तौर पर दुर्लभ खनिज या चंद्रमा से हीलियम-3 प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा तरीका यह है कि हम मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजकर वहां बस्तियां बसा सकते हैं। इसके लिए अंतरिक्ष में कैसे जिया जा सकता है, ये जानने की जरूरत है। यह नई कंपनियां फायदा जरूर कमाना चाहती हैं, लेकिन अंतरिक्ष के संसाधनों के इस्तेमाल से फायदा कमाने में अभी कई दशक लगेंगे। अंतरिक्ष के इस्तेमाल और वहां मनुष्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय संधियां हुई हैं। अंतरिक्ष में व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए हुई संयुक्त राष्ट्र की संधि पर 115 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। प्रोफेसर मिशेल हेनलिन कहती हैं कि संयुक्त राष्ट्र संधि के अनुसार कोई देश अंतरिक्ष के किसी हिस्से पर दावा नहीं कर सकता, क्योंकि यह सभी मनुष्यों के लिए है। हालांकि देश जैसा चाहे अंतरिक्ष का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ सवाल जरूर खड़े हो सकते हैं। प्रोफेसर मिशेल हेनलिन कहती हैं कि अमेरिका में निजी कंपनियों के अंतरिक्ष में खोज करने या उसके इस्तेमाल के लिए लाइसेंस देने के मामले में नियम कड़े हैं। फिलहाल मनुष्यों को केवल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन या चाइनीज अंतरिक्ष स्टेशन भेजा जाता है, या वहां वैज्ञानिक उपकरण और सामान भेजे जाते हैं। प्रोफेसर मिशेल हेनलिन ने कहा कि अंतरिक्ष की स्थितियां मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल है और उड़ान बहुत महंगी है, इसलिए ज्यादा लोगों को अंतरिक्ष में नहीं ले जाया जा रहा। उन्होंने कहा, हो सकता है कि अगले 10 सालों में अंतरिक्ष में होटल भी बना दिए जाएं, जहां वो लोग जाकर आनंद ले सकेंगे जिनके पास बहुत पैसे होंगे। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि शुरुआती दिनों में विमान सेवा भी लोगों के लिए बहुत महंगी थी और धनी लोग ही विमान में यात्रा कर सकते थे। लेकिन अब वो पहले के मुकाबले काफी सस्ती हो गई है। भविष्य में अंतरिक्ष यात्रा के साथ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। स्पेस एक्स कंपनी का एक उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता बनाना भी है। नई सोच। स्पेस एक्स एक निजी कंपनी है जिसकी स्थापना 23 साल पहले हुई थी। इसके वर्तमान सीईओ एलन मस्क शुरू से ही कंपनी का हिस्सा रहे हैं। कोलोराडो बोल्डर यूनिवर्सिटी में एस्ट्रोफिजिक्स के प्रोफेसर जैक बर्न्स बताते हैं कि स्पेस एक्स की स्थापना सैटेलाइट या उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए हुई थी और अब भी ये कंपनी की आय का मुख्य जरिया है। वो कहते हैं, सभी कंपनियों की तरह स्पेस एक्स का मकसद भी पैसे कमाना है, जो कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण है। जब स्पेस एक्स की स्थापना हुई तब इस बाजार में प्रतिस्पर्धा कम थी। सिर्फ एक और कंपनी थी, वो थी यूनाइटेड लॉन्च अलायंस, जो बोइंग और लॉकहीड मार्टिन की कंपनी थी और बाजार पर उसी का कब्जा था।
तब एलन मस्क ने अंतरिक्ष खोज में लगने वाले खर्च को कम करने के तरीकों के बारे में सोचा। तरीका ये था कि अपने रॉकेट का इस्तेमाल कई बार किया जाए। जैक बर्न्स बताते हैं कि रॉकेट का बूस्टर इंजन बनाने में पैसे और समय लगता है। अगर वो एक ही बार इस्तेमाल हो सके तो यह ऐसा ही है जैसे आप अपनी कार से ऑफिस जाएं और लौटकर कार को नष्ट करके नई कार खरीदें। मगर एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी ने लॉन्च इंजन को दोबारा इस्तेमाल करने की तकनीक ढूंढ निकाली। यह प्रक्रिया ऐसी थी कि बूस्टर इंजन से रॉकेट अलग होने के बाद इंजन दोबारा धरती पर आ जाता है। मशीनों के जरिए उसे हवा में ही पकड़कर नीचे लाया जाता है। मरम्मत के बाद उसे दोबारा अगले रॉकेट लॉन्च या प्रक्षेपण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, मगर स्पेस एक्स ने अक्टूबर 2024 में ये कर दिखाया। वो कहते हैं, मस्क ने रॉकेट को रियूजेबल बनाकर प्रक्षेपण का खर्च घटाकर लगभग आधा कर दिया। मस्क यही तकनीक अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाने वाले अंतरिक्षयान स्टारशिप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। आने वाले 10 सालों में इस तकनीक की बदौलत अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर ले जाना संभव हो सकता है। 2012 में स्पेस एक्स के अंतरिक्षयान ड्रैगन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सामान पहुंचाया था। ऐसा करने वाला वो पहला निजी अंतरिक्षयान था। इस यान के नए मॉडल ने हाल में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को सफलतापूर्वक धरती पर लाया। जैक बर्न्स कहते हैं कि नासा ने स्पेस एक्स में लाखों डॉलर का निवेश किया है और नासा की मदद के बिना स्पेस एक्स का काम जारी नहीं रह सकता था। मस्क का अगला उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को पहले चंद्रमा पर और फिर मंगल ग्रह पर ले जाना है। मगर मस्क की स्पेस एक्स ने इतनी सफलता कैसे हासिल की? जैक बर्न्स का कहना है कि अंतरिक्ष में खोज से जुड़ी कंपनियां एक खास पारंपरिक निर्धारित तरीके से काम करती रही हैं, लेकिन स्पेस एक्स के व्यापार और काम करने का अंदाज नया है। वो नए सिद्धांतों के आधार पर काम करती है। मस्क कंपनी में युवाओं को लेकर आए जो नए प्रयोग करने और पुराने सिद्धांतों को तोड़ने से कतराते नहीं है। उन्होंने एक नई सोच को अपनाया है जिससे उन्हें फायदा हुआ है। फेल फास्ट फॉर्मूला। अमेरिका की वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी के एरोस्पेस एंड ओशन इंजीनियरिंग विभाग की प्रमुख डॉक्टर एला एटकिंस कहती हैं कि स्पेस एक्स कंपनी परीक्षण के दौरान उसके अंतरिक्षयान के विस्फोट होने को असफल नहीं मानती। एला एटकिंस कहती हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने वाली कई कंपनियां पहले सॉफ्टवेयर का बीटा वर्जन बाजार में लाती हैं और कुछ देर इस्तेमाल के बाद जब उसकी खामियों का पता चलता है तो उन्हें सुधारकर फाइनल वर्जन पेश करती है। यही फॉर्मूला स्पेस एक्स ने भी अपनाया है। वो विफलता से डरे बिना तेजी से परीक्षण करती है और विफलता के बाद उससे सबक लेकर तेजी से सुधार करने की कोशिश करती है। उन्होंने अपने रॉकेटों के दुर्घटनाग्रस्त होने से बहुत कुछ सीखा है। अन्य कंपनियां विश्लेषण पर बहुत समय लगाती हैं, मगर स्पेस एक्स परीक्षण और उसकी विफलता से तेजी से सीखने पर बल देती है और इसी वजह से उसकी टेक्नोलॉजी अन्य कंपनियों की तुलना में तेजी से विकसित हुई है। स्पेस एक्स अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने से पहले मानवरहित अंतरिक्षयानों की उड़ान के कई परीक्षण करती है। ऐसे में कुछ सप्ताह के भीतर उसके 2 अंतरिक्षयानों का दुर्घटनाग्रस्त होना क्या कोई खास चौंकाने वाली बात नहीं है। डॉक्टर एला एटकिंस ने जवाब दिया, मेरे ख्याल से यह उनकी फेल फास्ट सोच के अनुसार ही हुआ है। उन्हें पहली कोशिश के बाद काफी जानकारी मिली और उन्हें लगा कि उन्होंने वो गलतियां सुधार ली हैं। लेकिन उसके कई इंजीनियरों को पता होगा कि रॉकेट की उड़ान इतनी लंबी नहीं रही है कि उससे अगले चरण में अंतरिक्षयान के रॉकेट से अलग होने की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध हो सके। रॉकेट का प्रक्षेपण एक बेहद पेचीदा प्रक्रिया है जिसमें कई प्रकार की गड़बड़ियां हो सकती हैं। डॉक्टर एला एटकिंस कहती हैं कि अमेरिका ने जब अंतरिक्षयान को अंतरिक्ष में भेजा था तब भी वह केवल 97 से 98% ही भरोसेमंद थे। अगर हम 100% भरोसे का इंतजार करें तो शायद कोई अंतरिक्षयान उड़ान नहीं भर पाएगा, क्योंकि इसमें दुर्घटना का जोखिम हमेशा रहता है। और यह चुनौती सिर्फ स्पेस एक्स के सामने नहीं है। डॉक्टर एला एटकिंस बताती हैं कि अमेरिका में स्पेस एक्स के अलावा दूसरी कंपनियां भी अंतरिक्ष प्रक्षेपण के लिए रॉकेट और अंतरिक्षयान बना रही हैं। इनमें से कुछ कंपनियां ज्यादा भारी सामान ले जाने या तेज रफ्तार से अंतरिक्ष में जाने के लिए नए अंतरिक्षयान बना रही हैं। जिन असफलताओं का सामना स्पेस एक्स ने किया उसका सामना दूसरी कंपनियों को भी करना पड़ेगा। दूसरी कंपनियां कौन है और उनसे स्पेस एक्स पर क्या असर पड़ेगा? प्रतिस्पर्धा। एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के थंडरबर्ड स्कूल ऑफ इनिशिएटिव फॉर स्पेस लीडरशिप के निदेशक डेविड थॉमस स्पेस एक्स की विश्वसनीयता की मिसाल देते हुए बताते हैं कि नासा ने 30 सालों में 130 बार अंतरिक्षयान को अंतरिक्ष में भेजा, जबकि स्पेस एक्स के फाल्कन 9 ने केवल पिछले साल ही 132 उड़ानें भरी। अंतरिक्ष उद्योग में स्पेस एक्स का दबदबा है, मगर उसके कुछ प्रतिस्पर्धी भी हैं, जिसमें ब्लू ओरिजिन कंपनी प्रमुख है। उसने अंतरिक्ष पर्यटन के लिए अपना अंतरिक्षयान बनाया है।
स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं, लेकिन वो अकेले अरबपति नहीं है जिन्हें अंतरिक्ष का जुनून है। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने ब्लू ओरिजिन कंपनी की स्थापना की। वहीं अंतरिक्ष पर्यटन के लिए रिचर्ड ब्रांसन ने वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी खोली है। डेविड थॉमस ने कहा कि इनके अलावा और भी कंपनियां हैं। एक्सियम स्पेस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सुविधाएं पहुंचाने का काम करती आ रही है। 2031 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को बंद कर दिया जाएगा, जिसे देखते हुए कई कंपनियां उसका विकल्प कायम करने की योजना बना रही हैं। जीरो टू इन्फिनिटी रेडवायर कॉर्पोरेशन इस उद्योग में शामिल है। फायरफ्लाई कंपनी ने चांद पर लैंडर उतारने के कई सफल परीक्षण किए हैं। इनके अलावा जापान की वाहन निर्माण कंपनियां भी इस उद्योग में कदम रख चुकी हैं। मित्सुबिशी ने लॉन्च रॉकेट बना लिया है और टोयोटा की भी यही योजना है। डेविड थॉमस कहते हैं कि यूरोप की SES सैटेलाइट बनाने वाली एक बड़ी कंपनी है। इस समय दुनिया में लगभग 500 कंपनियां अंतरिक्ष उद्योग में हैं और उनकी संख्या बढ़ने वाली है। स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष में पहुंचने के खर्च को कम करके कई नई कंपनियों के लिए इस उद्योग का रास्ता खोल दिया है। दूसरी बात यह कि कई नई कंपनियां स्पेस एक्स की विचारधारा अपना चुकी हैं। डेविड थॉमस की राय है कि स्पेस एक्स को सबसे ज्यादा टक्कर नई स्टार्टअप कंपनियों से मिलेगी। वो कहते हैं, नासा ने चंद्रमा के आर्थिक इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए कई कंपनियों को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई है, जिसके तहत नई कंपनियों को नासा ने कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। इन नई कंपनियों का कोई लंबा इतिहास नहीं है। ये पिछले 10-12 सालों में बनी है। ये कंपनियां कामकाज के रचनात्मक, नए और किफायती तरीके अपना रही हैं। ऐसी और भी कंपनियां अंतरिक्ष उद्योग में आएंगी। तो अब लौटते हैं मुख्य प्रश्न की ओर, क्या स्पेस एक्स की हालत ठीक है? अपने 23 वर्षों के इतिहास में स्पेस एक्स को बड़ी सफलताएं और बड़ी विफलताएं भी मिली हैं। हाल में उसके 2 अंतरिक्षयान परीक्षण के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हालांकि कंपनी को अंदाजा था कि ऐसा हो सकता है। स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष में उड़ान भरने के खर्च को कम करके दिखाया है और नई कंपनियों को प्रेरित किया है। अब भी अंतरिक्ष उद्योग में वो सबसे प्रबल कंपनी है, लेकिन उसके लिए इस मकाम पर बने रहना आसान नहीं होगा।